मंदिर संस्कृति रक्षा संवर्धन के उपाय एवं लाभ इस विषय पर सीए मदन मोहन उपाध्याय जी हमारा संबोधन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ के सीए मदन मोहन उपाध्याय जी मिशन सनातन के संस्थापक हैं। आप हिंदू संगठन, हिंदू जागृति, मंदिर संस्कृति रक्षा एवं संवर्धन हेतु कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ में 250 से अधिक मंदिरों के पुजारियों का संगठन कर आप समन्वय के द्वारा मंदिर संस्कृति रक्षा एवं संवर्धन के प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में आप ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं। इसके द्वारा देश भर में गुरुकुल निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं श्री उपाध्याय जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारा संबोधन करें। धर्म संस्थापना के देवता श्री कृष्ण और गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी सनातन धर्म रक्षकों का प्रणाम करता हूँ। हमारे मंदिर एवं मठ सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं और मठ मंदिरों की रक्षा और संवर्धन से अनेक लाभ हैं। वैसे तो हम सभी लाभ से भली भांति परिचित हैं, पर कुछ चीज़ें, कुछ बातें मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कहा जाता है कि अभी राम राज्य की बात हुई। राम राज्य क्या होगा? भी कोई कानून आ जाने से, जैसे आज लीगल भी डिस्कशन हुए, मुझे ऐसा लगता है जैसे आज लोग बोलते हैं कि भाई किसी का मर्डर नहीं करना है, कानून बना है, पर क्या रुका? होता है। ये कब रुकेगा? जब लोगों में संस्कार आएगा और जब लोगों की सोच बदलेगी। ये काम मठ मंदिरों के माध्यम से ही संभव है। जैसा मुझे भी आज जगत गुरुकुलम के स्थापना का सुअवसर शंकराचार्य जी लोगों के माध्यम से सानिध्य में मिल रहा है, और अभी हमारे 3 गुरुकुल जो जबलपुर में चल रहा है लगभग 250 बच्चों का, बनारस में लगभग 350 बच्चों का, और अभी इसी वर्ष रायपुर में भी प्रारंभ हुआ 108 बच्चों का। 1008 का निर्माण जबलपुर में प्रारंभ हो गया है और रायपुर में भी 1008 का प्रारंभ हो गया है। जल्द ही 10,000 बच्चों का बनारस में स्थापित होगा। और इसमें प्लान यह है कि हर जिला स्तर पर 108 बच्चों के लिए, राज्य स्तर पर 1008 बच्चों के लिए, और भारत के देश स्तर पर कम से कम 10,000 बच्चों का एक कैंपस होना अनिवार्य है, और जिसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर चुके, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। चूँकि हमारे मठ मंदिर ही गुरुकुल पहले संभालते थे। जैसा हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब 7,32,000 गुरुकुल और 7,50,000 मात्र गांव थे। मतलब हर गांव में एक गुरुकुल था, और वो भी उच्च शिक्षा, जिसमें 14 विद्याएं और 64 कलाएं पढ़ाई जाती थीं, वो भी निःशुल्क। और हमारे यहाँ तो शिक्षा दान है, दान, विद्या दान है। पैसे लेके तो दिया ही नहीं जा सकता। अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आप विद्या दे नहीं रहे, और विद्या बेचने की परंपरा सनातन में आई नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे जो हमारा गुरुकुल चल रहा है, जिसमें फीस निःशुल्क है, कोई फीस नहीं ली जाती है, और पूरा रेसिडेंशियल है कि आपको रहना, खाना, औषधि, वस्त्र, सारे खर्च गुरुकुल उठाता है। हमारे जो मठ मंदिर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वेदशाला, संस्कारशाला तो है ही है, क्योंकि यहीं से हम वेद ज्ञान दे सकते हैं, यहीं से हम ज्ञान दे सकते हैं। शिक्षित कर देना अलग बात है, ज्ञानी बना देना अलग बात है। यहाँ हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। जब ज्ञान होगा तभी संस्कार होगा। मैं एक छोटा सा 1-2 मिनट में एक एग्जाम्पल बताऊं कि अभी मैं गया था, हमारे साथ 10 बच्चे गए थे गुरुकुल के,
और जब हम 10 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद जब बच्चे आए और भोजन की तैयारी हुई, भोजन हुआ, तैयार हुआ, मेरे कमरे में एक बच्चा भोजन लेके गया। मैंने पूछा कि आपने भोजन कर लिया है? बोला नहीं, आप पहले कर लीजिए, क्योंकि भोजन हमने बनाया है तो हम तो बाद में करेंगे। और उसको मैं बोला कि नहीं, तुम बच्चे हो, तुमको तो भूख ज़्यादा लगी होगी, तुम पहले कर लो। तो और मैं उसको ये बोला कि आप भोजन रख दीजिए, आप जाके करिए, मैं कर लूँगा। उसने बड़े मासूमियत से जो रिप्लाई दिया कि नहीं, यदि आपको कुछ कम पड़ गया तो कैसे करोगे? और जब तक हम भोजन नहीं कर लिए वहीं जमीन पे बैठ गया, वो नहीं गया। क्या ये संस्कार आधुनिक शिक्षा दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। और यदि ये संस्कार हमारे बच्चों में आ गए, जो मेरा प्रयास है, मुझे ऐसा अगर ईश्वर की कृपा रही, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, तो आने वाले 4-5 साल में हम कम से कम 15,000 से 20,000 बच्चे तो सनातनी निकालेंगे। इसके अलावा हमारे जो मठ मंदिर हैं, वो वैद्यशाला, औषधालय भी, जैसा मालूम है कि पहले जो मंदिर में जाते थे, जो प्रसाद दिया जाता था वो औषधि के रूप में होता था, सिर्फ प्रसाद नहीं होता था। जब वहाँ का पुजारी सामने वाले यजमान से या जो दर्शन करने आया है मिलता है, तो उसकी चेहरा देख के या उसका हाथ पकड़ के समझ लेता था इसको क्या बीमारी है, उस हिसाब से उसको काढ़ा का प्रसाद दिया जाता था। फिर यहीं आके उसकी औषधि का काम भी होता था। संगीतशाला, हमारे मंदिर संगीतशाला भी थे, यहीं पे सारे गायन, नृत्य, वादन सब कुछ सिखाया जाता था। और आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन के हमारे जो आंतरिक, जो शारीरिक और मानसिक 2 बीमारियां होती हैं, मानसिक शांति और बीमारी की दवा सिर्फ संगीत है। आध्यात्म तो ही है, संगीत भी सबसे बड़ा औषधि है। आज जो म्यूजिक थेरेपी होती है, जिन बीमारियों की कोई दवा नहीं है, उसकी थेरेपी म्यूजिक से की जा सकती है। गौशाला, गायों का संरक्षण मठ मंदिरों के माध्यम से होता था, आज भी होना चाहिए। और इसके अलावा मल्लशाला या शस्त्रशाला हमारे मंदिर हुआ करते थे। यही अखाड़े हमारी रक्षा करते थे, जो आज कहीं न कहीं मिसिंग है। ये भी पुनः मठ मंदिरों के माध्यम से शुरुआत होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसका कारण जो भी हो, पर मुझे लगता है कि लोग मंदिर तो बना देते हैं, पर मंदिर का उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा, इसमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है। और वो उस पुजारी से सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मैं एग्जाम्पल देखा हूँ कि 3,000 रुपये मंदिर पुजारियों को दिया जाता है, उसी में वो झाड़ू पोछा भी लगा लें, मंदिर में भगवान की पूजा भी कर लें, आने जाने वालों का आवाभगत भी कर लें, उनको प्रसाद वितरण भी कर लें। 3,000 में कैसा संभव है? ये सबसे बड़ी कमी है। जो ट्रस्टी करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बना रहे हैं, जिस उद्देश्य से, सिर्फ मात्र कुछ पैसों के लिए अच्छे पुजारी ना रखने के कारण मंदिर का उद्देश्य पूरा नहीं होता है वहाँ पे। और मैं एज सीए इतना तो जानता हूँ कि अर्थ का कितना महत्व है। फिर वही मंदिर के पुजारी झांकते रहते हैं कि कौन आ रहा है, कि हम कैसे उसमें, जब तक थाली में पैसा नहीं डालेगा फिर उसकी जो सेवा होनी चाहिए नहीं होगी। पुजारियों के लिए कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो छत्तीसगढ़ में भी कई जगह इस विषय पर चर्चा हुआ था कि कैसे इनकी आर्थिक सहायता की जाए, तो मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और कई जगह हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। कि मंदिर मठ पुजारी, मंदिर के जो पुजारी हैं, इनको सैलरी तो जो दे रहे हैं दे ही रहे हैं, इसके अलावा पूजा सामग्री, जनेऊ, सारे जो हमारे यज्ञ सामग्री है, ये मंदिर में 5,000 10,000 ले आके रख देना चाहिए।
और मंदिर के पुजारी को बोलना चाहिए कि आप इसको बेचिए, लोगों को दीजिए और इससे जो इनकम हो ये आप रख लीजिए, फिर से आके 5,000 का उसमें डाल दी। ऐसा काफ़ी कड़ी बड़े मंदिर भी एग्री हुए हैं और स्टार्ट किए हैं कि वो दे रहे हैं, ट्रस्टियों की तरफ से भी दिया जा सकता है। दूसरा भी हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा कि जो लोग मंदिर में आते हैं उनको तिलक लगाने का, कुछ पुजारी शुरू में हिचके क्योंकि कोई पैसा देता नहीं था, पर अगर लगा रहे हैं और कंटिन्यू लगा रहे हैं तो एक जन को तिलक लगाते हैं तो कुछ एक लोग हैं जो नहीं देंगे, बाकी एवरेज 20 रुपये 10 रुपये दे के चले जाते हैं। अब आप सोचिए अगर दिन भर में 50 लोग आ गए और 20 रुपये लोग दिए तो कितना हो गया। ये पुजारी की एक बहुत बड़ी इनकम का सोर्स बन सकता है। इस तरह से हमें पुजारियों पे भी ध्यान देना चाहिए और इस तरह से आर्थिक सहायता भी हो सकती है। सामाजिक स्वीकृति भी पुजारियों के साथ एक प्रॉब्लम है, उसे भी सॉल्व कर देना चाहिए और ट्रस्टियों से सहयोग ये भी होना चाहिए। तो ज्ञान तो पुजारियों को होना और ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें होना ही चाहिए। इसके लिए वैदिक कर्मकांड वगैरह के लिए भी हमने शंकराचार्य आश्रम की तरफ से भी स्टार्ट किया है और वो निःशुल्क है। 15 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स होता है, जिसे भी वैदिक कर्मकांड सीखना है वो आए, वहाँ रुक के उसका रहना खाना पुस्तक सब कुछ फ्री में दिया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है ताकि आप जाएं और समाज में एक वैदिक रीति रिवाज के साथ उसको संपन्न करवा सकें। बस इतना ही कहूँगा कि बड़े मंदिर जो हैं इन्हें छोटे मंदिरों को बड़े भाई की तरह ध्यान रखना चाहिए और मुझे लगता है कि उनका सहयोग करना चाहिए कि कम से कम डे टू डे जो खर्चे होते हैं, बड़े मंदिर अगर 5-5 मंदिर 10-10 मंदिर को भी गोद ले लें तो उस एरिया के बाकी सारे मंदिर सर्वाइव कर सकते हैं और एक अच्छा प्रयास किया जा सकता है। मंदिरों का मैपिंग जो हमारे पास डाटा नहीं है उस पर एक बहुत अच्छा काम करने की आवश्यकता है, जिसमें मैंने प्रयास किया है। एक हमने ऐप बनाया था छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली और लगभग 4,000 मंदिर उस पर रजिस्टर किए हैं। और सिर्फ रजिस्टर नहीं किए हैं, उनके कितना वहाँ हॉल है, कैसा मंदिर है, यदि कोई समस्या है उसका भी क्या वो समाधान चाहते हैं, पूरा डेटा हमारे पास आ गया। इस तरह से पूरे इंडिया लेवल पे एक सर्वे करके और हमें डेटा तैयार करना चाहिए। फिर जहाँ जिस मंदिर का उपयोग हम जिस तरह से भी कर सकते हैं वैसा हमको करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ कि यहाँ मंच पर कुछ बोलने का अवसर मिला और सभी को फिर से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।